एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डायमंड मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में राहु को कैसे प्रसन्न करें यह जानेंगे। राहु के बहुत ही छोटे छोटे उपाय मैं आपको बताऊंगी, जिनके करने मात्र से ही यदि आपके राहु की नेगेटिव दशा चल रही है, आपकी कुंडली में राहु देव अच्छे ग्रह नहीं है, जिनके कारण आपको बहुत अधिक परेशानी होती है, आपका जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है, व्यापार में यदि लॉस हो रहा है, अचानक आपके जीवन में परेशानी बहुत अधिक आ गई है, शेयर मार्केट में आपका पैसा डूब चुका है, कर्ज के आप बहुत अधिक शिकार हो सकते हैं राहु देव के कारण। तो राहु को हम कैसे प्रसन्न करें, सब कुछ हमारे हाथ में ही होता है। एस्ट्रोलॉजी में हर ग्रह को अच्छा करने के बहुत अधिक अचूक उपाय होते हैं, जिनको यदि पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो मैं 100% दावे के साथ कह सकती हूँ, आपके जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। कुंडली के माध्यम से हम सब कुछ जान सकते हैं कि हमारी कौन सी दशा अंतरदशा चल रही है, आने वाली दशा अंतरदशा हमारे लिए अच्छी है कि नहीं है, हमारी कुंडली में कौन से ग्रह अच्छे हैं जिनके कारण हमारे जीवन में हमें लाभ की प्राप्ति होगी, और कौन से ग्रह हमारी कुंडली में नेगेटिव है जिनसे हमें संभल कर रहना चाहिए। यदि जब आपके दशा अंतरदशा नेगेटिव ग्रह की चले और राहु देव, केतु देव या अन्य कोई नीच ग्रह या अस्त ग्रह की दशा चले, उस समय यदि आप एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड उपाय अपनाते हैं तो वह पीरियड जो आपकी मुसीबतों का समय रहता है वह भी बहुत अधिक अच्छे से निकल जाता है, और आपको पता ही नहीं चलता है आपके जीवन में कब यह पीरियड निकल गया और कब आपका जीवन बिल्कुल सामान्य स्थिति में रहा। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताने का प्रयास करूंगी कि यदि राहु देव आपके कुंडली में नेगेटिव है तो आपका व्यवहार किस तरीके का रहेगा। यदि आपकी कुंडली में राहु देव नेगेटिव है तो सबसे पहले आप गलत आदतों के शिकार होने लग जाएंगे। धीरे धीरे ड्रिंक करने की आपकी आदत हो जाएगी, जुआ सट्टा खेलने की आदत आपकी हो सकती है, किसी के भी विवाद में आप अनावश्यक ही उलझ जाएंगे, जिससे आपके जीवन में बहुत अधिक परेशानी आप खुद ही उत्पन्न कर लेते हैं। लड़ाई झगड़े का माहौल आपके इर्द गिर्द हमेशा घूमता ही रहता है, और शेयर मार्केट में आपका पैसा बहुत अधिक फंस जाता है। व्यापार में भी आपको बहुत अधिक अचानक लॉस का सामना करना पड़ता है। राहु देव हमें कभी कभी ऐसे जघन्य अपराध भी करवा देता है जिससे जातक को जीवन में बहुत अधिक परेशानी होती है। जितने भी जघन्य अपराध होते हैं उनका कहीं ना कहीं कारण राहु देव ही बनते हैं। राहु देव के कारण कई बार जेल यात्राओं का सामना भी करना पड़ता है दोस्तों, और घर में भी बहुत अधिक ग्रह कलेश का वातावरण बना रहता है। किसी के साथ भी जातक की नहीं पटती है और वह मानसिक रूप से भी बहुत अधिक परेशान रहता है। राहु देव के कारण जातक की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। वह हमेशा अनैतिक तरीके से धन अर्जित करने की कोशिश अर्थात प्रयास करता है, जिसमें वह विफल भी हो जाता है और उसे मुसीबतों का सामना भी फिर करना ही पड़ता है। इसके अलावा राहु देव खराब होने के और भी बहुत से कारण होते हैं, जैसे आपके घर में यदि लाल चींटियां बहुत अधिक हो जाती है, बार बार होने लग जाती है, तो समझ जाइए राहु देव आपके नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान यदि बार बार खराब होता है, छत पर बहुत अधिक कबाड़ इकट्ठा हो जाता है, बंद घड़ियां पड़ी रहती है घर में, अनवांटेड चीजें बहुत अधिक इकट्ठी करते हैं आप घर में, तो उससे भी राहु दोष बहुत अधिक लगता है। राहु से नेगेटिव रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। राहु देव वास्तु दोष का भी प्रतीक माना जाता है घर में। यदि आपके घर में आप साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, अनवांटेड चीजें इधर उधर पड़ी रहती है, घर बिल्कुल व्यवस्थित नहीं होता है, तो भी राहु देव नेगेटिव रिजल्ट देना प्रारंभ कर देते हैं दोस्तों। राहु देव जब आपके यदि शत्रु राशि में स्थित हो तो जातक को उस भाव के रिजल्ट भी वह देता है, और जिस भाव को वह देखता है उसको भी वह प्रभावित करता है, और जो भी शुभ ग्रह की दशा अंतरदशा चलती है तो उन्हें भी फलों में कमी करता है। इसलिए राहु देव को बहुत अधिक अच्छा करना बहुत अधिक जीवन के लिए आवश्यक है दोस्तों।
तो चलिए जानते हैं राहु देव को हम कैसे प्रसन्न करें। सबसे पहला उपाय आपको क्या करना है, राहु देव के बीज मंत्रों का जाप करना है। दोस्तों, राहु देव के बहुत ही छोटा सा मंत्र होता है, ओम राम रावे नमः। इस मंत्र का जाप आपको शाम के समय करना है। एक माला जाप आपको रोज करना है। यदि आपको समय नहीं मिलता है तो आप अपने मन में भी नमन कर सकते हैं। उठते बैठते या फिर कहीं जा रहे हो तो भी आप मन में नमन करेंगे तो वह आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। राहु देव से धीरे धीरे आपको पॉजिटिव परिणाम मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। इसके अलावा राहु देव को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा अचूक उपाय है, आप शिव भगवान की पूजा अर्चना करना प्रारंभ कर दे। यदि आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी अपने मन में सुमरन करेंगे तो उससे भी आपको बहुत अधिक अच्छा लाभ की प्राप्ति होगी। हो सके तो वीक में एक बार शिव भगवान की पूजा आराधना करने आप मंदिर भी अवश्य जाएं। दोस्तों, नहीं जा सके तो कोई बात नहीं है, घर पर ही बैठकर आप पूजा पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा नियमित रूप से तुलसी के पेड़ में जल अर्पित करना प्रारंभ कर दें, उससे भी राहु देव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। गरीबों की सेवा करना आप बहुत पुण्य का काम माना जाता है, इसलिए आप किसी भी दीन दुखियों की सेवा करते हैं, आपके कारण किसी के मुख पर यदि हंसी आती है, खुशी आती है तो उससे राहु देव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और उसके लिए सबसे पहले आपको जितना भी आप बुरी आदतों के शिकार हो चुके हैं उन्हें आपको धीरे धीरे त्यागना होगा। आपके जीवन में नॉनवेज का सेवन करना बिल्कुल बंद कर दीजिए और ड्रिंक करते हैं तो उसका सेवन करना भी बंद कर दीजिए, क्योंकि जितने भी मादक पदार्थ होते हैं उनका सेवन करने से राहु देव का और अधिक नेगेटिव रिजल्ट हमारे जीवन में हमें प्राप्त होता है। राहु देव को प्रसन्न करने के लिए राहु से रिलेटेड वस्तुओं का दान भी करना चाहिए। राहु से रिलेटेड वस्तुएं होती है, सबसे अच्छा नारियल का दान माना जाता है और मछलियों को दाना खिलाना भी चाहिए, इससे भी राहु देव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा काले नीले वस्त्रों का दान आप कर सकते हैं। यह दान या तो आप किसी मंदिर में जाकर कर सकते हैं या किसी गरीब को भी दे सकते हैं। राहु देव को प्रसन्न करने के लिए जानवरों को खाना खिलाएं, उससे भी राहु देव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जैसे गाय को रोटी दे दी, चींटी को दाना दे दिया या जानवरों के लिए पानी पीने की व्यवस्था आपने कर दी। कोई जानवर बीमार है तो उसका इलाज करवा दिया। और इसके अलावा केले का दान भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आप गरीब बच्चों में केला खिला सकते हैं उनको, या किसी भी बच्चे को केले का दान कर सकते हैं। गरीब बच्चों की शिक्षा में भी आप कोई सहयोग देंगे तो उससे भी राहु देव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। राहु देव के लिए 8 मुखी रुद्राक्ष बताया जाता है। यदि आपकी कुंडली में राहु की नेगेटिव दशा चल रही है तो आपको 8 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। इस रुद्राक्ष को धारण करने मात्र से ही और मंत्र जाप करने से ही राहु देव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उनसे नेगेटिव रिजल्ट हमें नहीं प्राप्त होते हैं। राहु देव वास्तु दोष के कारण भी नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। कई बार तो आपके घर में जो साउथ वेस्ट का कोना होता है, अर्थात दक्षिण पश्चिम का जो कोना होता है, उसे बिल्कुल आप साफ सुथरा रखिए। वहां पर बिल्कुल भी अनवांटेड चीजें, कबाड़ इत्यादि चीजें इकट्ठा नहीं होनी चाहिए और वहां पर ब्लू और ब्लैक कलर भी नहीं होना चाहिए। इससे भी राहु देव नेगेटिव रिजल्ट के हमें बहुत अधिक परिणाम प्राप्त होते हैं। इसलिए जितना हो सके उस कोने को आप साफ बिल्कुल करें और जितना अधिक आप अपने घर को साफ और स्वच्छ रखेंगे, कबाड़ इकट्ठा नहीं होने देंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है यदि वह आपके यूज नहीं आते हैं तो घर से उन्हें बिल्कुल निकाल दीजिए। घर में अधिक कबाड़ इकट्ठा करने से भी राहु के नेगेटिव रिजल्ट हमारे जीवन में प्राप्त होते हैं। जब भी आपके राहु का टाइम पीरियड चले तो बिल्कुल भी अपने माइंड पर बिल्कुल भी बर्डन नहीं रखे कि मेरे राहु की दशा चल रही है, मुझे नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त होगा। नहीं, बिल्कुल भी अपना व्यवहार सामान्य रखिए। अपना जो एडिक्शन है उसे बिल्कुल छोड़ दीजिए और छोटे छोटे उपाय ये बताए हैं, मंत्र जाप के, रुद्राक्ष धारण करने के, दान के। यदि इतने से उपाय भी आप अपनाएंगे तो यह समय आपका कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि सबसे अच्छा होता है कि मानसिक में हम बहुत अधिक सोच लेते हैं जिससे भी हमें नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त होता है। क्योंकि यदि हम मन से स्वस्थ हैं, हमारा मन खुश है, तो जो कितने भी नेगेटिव रिजल्ट हमारे जीवन में आ जाए
उनसे हम घबराते नहीं हैं और वह समय भी हमारे जीवन में कुछ सिखाकर हमें जाता ही है दोस्तों। इसलिए विपरीत परिस्थितियों में बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही छोटे छोटे उपाय होते हैं, यदि आप उन्हें अपनाएंगे और अपने जीवन में अपना कार्य बिल्कुल ईमानदारी से करेंगे, बिल्कुल भी किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, घर पर भी आप हंसी खुशी से रहेंगे, किसी को भी अपशब्द नहीं कहेंगे, तो राहु का यह टाइम पीरियड आपके लिए वरदान भी साबित हो सकता है। इस नेगेटिव पीरियड में भी आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि राहु देव जब देने पर आता है तो जातक को अचानक से धन लाभ वह करा देता है, ऊंचे पद पर वह उसे पहुंचा देता है, वह जातक को लीडर भी बना देता है। इसलिए जो बातें मैंने आपको बताई है वह बिल्कुल माइंड में रखिए और जो समय नेगेटिव है उससे बिल्कुल भी नहीं घबराइए। एस्ट्रोलॉजी का सहारा जरूर लीजिए और बिल्कुल छोटे छोटे से उपाय हैं, इनमें से यदि आपने 1 या 2 उपाय भी कर लिए और अपने मन को बिल्कुल स्वस्थ रखा, अपने व्यवहार को अच्छा रखा, अपना जो भी कार्य है उसे ईमानदारी से निभाया, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि आपको किसी भी ग्रह से कोई भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं प्राप्त हो सकता है दोस्तों। सबसे बड़ा कार्य होता है हमारे कर्म। यदि हमारे कर्म ही बुरे हैं, यदि आप बिल्कुल अपना व्यवहार अच्छा नहीं करते हैं, दूसरों का दिल दुखाते हैं, आपके कारण हर कोई जातक परेशान होता है, आपके व्यवहार के कारण आप कितने भी उपाय अपना ले, कितना भी आप एस्ट्रोलॉजी में आप दान करें, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक आपने अपना व्यवहार चेंज नहीं करा तब तक कुछ भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं प्राप्त होगा। इसलिए सबसे अच्छा है, मैं मानती हूं कि सबसे पहले इंसान को अपने आप को सुधारना चाहिए, उसके बाद आप छोटे छोटे उपाय अपनाइए, फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ भी बहुत अधिक अच्छी बन जाएगी। दूसरों की खुशियों में खुश रहने का आप प्रयास करिए, देखिए आपके जीवन में कैसे खुशियां आती है। छोटी छोटी खुशियों से भी हम बड़ी खुशियां बना सकते हैं और छोटा सा दुख भी हमारे जीवन में पहाड़ जैसा दुख बन जाता है यदि हम सोच लेते हैं तो। इसलिए सोचिए बिल्कुल भी नहीं, अपने कर्म पर विश्वास रखिए। छोटी मोटी परेशानी भी आती है तो उन्हें बिल्कुल आप नजरअंदाज करते आगे बढ़िए, छोटे छोटे उपाय अपनाइए, 100% आपको जीवन में लाभ होगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अधिक अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप लाइक जरूर करें, दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है उनकी लाइफ बदल जाए आपके शेयर करने मात्र से ही, वह भी इन बातों को सुनकर अपने जीवन में अपनाएंगे तो बुरी आदतें यहाँ हमारे समाज से ही दूर हो जाएगी, क्योंकि जितनी भी बुरी आदतें होती हैं उनके कारण ही जघन्य अपराध भी होते हैं दोस्तों। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें दोस्तों। और आप किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताएं और वीडियो कैसा लगा वह भी जरूर बताएं। कोई सुझाव हो तो वह भी जरूर दे, हो सकता है आपके सुझाव मेरे बहुत काम के हो दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।